नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सीटेट वाला जो एग्ज़ाम होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए कारक जो है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और नियम के साथ जो हम इनको करने वाले हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जब आपको इनके नियमों का पता होगा तो आप आसानी से इनको हल कर लोगे। क्योंकि एग्जाम में आपकी ग्रामर जरूर पूछी जाती है, तो अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आप आसानी से जो उसको हल कर लोगे। तो सबसे पहले आ जाता है कारक। क्या होता है कारक? तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे हम कारक कहेंगे। और इस संस्कृत में भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। तो वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होगी उसे हम कारक कहेंगे, और किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को भी कारक कहेंगे। क्रियाम करोति निवर्तिति कारकम। अब जैसे कि हे बालकः नृपस्य पुत्र हैं ययाति सभवने कोशात सब हस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। अब ये जो यहाँ पर वाक्य है, इसमें सारी विभक्तियां जो आ चुकी है। हे बालकः नृपस्य पुत्र हैं ययाति सभवने कोशात सभहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। मतलब हे लड़के, राजा का पुत्र जो ययाति है वो अपने जो भी उनका भवन है उसमें कोष जो था खजाना, वहां से अपने हाथ से याचकों को धन देता है। अब क्या है, इस वाक्य में सारी भक्तियां हैं। जैसे कि का ददाति ही, कौन दे रहा है यहाँ पर? राजा का जो लड़का था पुत्र ययाति। तो ययाति कौन है? इसमें कर्ता है। कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। किम ददाति, क्या दे रहा है? तो धन दे रहा है, कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। केन ददाति, किससे दे रहा है? अपने हाथ से दे रहा है, कर्णकारक हो गया, तृतीय विभक्ति। केभ्यः ददाति, किनको दे रहा है? याचक जो है वहां पर उनको दे रहा है, संप्रदान कारक हो गया, चतुर्थी विभक्ति। कस्मात् ददाति, कहाँ से दे रहा है? को जो वहां पर खजाना है उनका, उसमें से दे रहा है कोशात, तो अपदान कारक हो गया, पंचमी विभक्ति। कुत्र ददाति, कहाँ से दे रहा है? अपने उनके जो महल है, भवन है, उसमें से दे रहा है, तो अधिकरण कारक हो गया, सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है इसमें सारी जो विभक्तियां ये आ गई हैं। तो यहाँ पर निरपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। इस वाक्य में निरपस्य पद का ययाति ही कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। तो इसी तरह हे बालकाः का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। तो इस तरह से कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपदान आदि का ये 6 कारक होते हैं। संबंध जो होता है उसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो संस्कृत में कितने कारक हैं? 6। तो सबसे पहला जाता है यहाँ पर कर्ता कारक। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। जैसे कि ग्रीस है पुस्तकम पढ़ती, तो यहाँ पर क्या पढ़ धातु है। पढ़ना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी क्रिया ही होती है, काम मतलब। तो यहाँ पठती क्रिया को करने वाला गिरीश है, इसलिए ये कर्ता कारक है। तो ये होता है क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला कर्ता। कर्ता तो गिरीश है इसमें। कर्म क्या होता है? तो क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट को हम कर्म कहेंगे। अब जैसे कि पहले वाला वाक्य था, गिरीश है पुस्तक पढ़ती। अब गिरीश पुस्तक पढ़ता है, कर्ता था इसमें। और कर्म क्या है? पुस्तक है, और पढ़ने की क्रिया है। तो यहाँ पर पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए पुस्तक को सर्वाधिक अभीष्ट है। तो पुस्तक ही तो पढ़ना चाहता है, तो ये क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। कर्ता कौन था? गिरीश है। इसके बाद है कर्ण। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कारक कहते हैं। क्या? क्रिया की सिद्धि में कर्ता का जो प्रमुख सहायक होगा तो वो होगा कर्ण। जैसे कि गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गौरी जल से मुख धोती है, तो प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक कौन है? जल है,
तो मुंह किससे धो रही है? जल से धो रही है। तो जल क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहेंगे। अब सहायक कौन था इसमें? जल था, क्योंकि जल से मुंह धो रही है, जलेन। तो यही हो गया। इसके बाद है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। वागीश है मित्राय लेखनीम ददाति। तो इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, तो इसलिए मित्राय संप्रदान कारक हो गया। इसी तरह माता बालकाय फलमान्य थी, तो वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो इसलिए बालकाय संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो वह संप्रदान होगा। वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है, लेखनी दी जा रही है किसके लिए? मित्र के लिए। माता बालक के लिए क्या? फल लेकर आई है, तो फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है, तो यही हो जाएगा संप्रदान कारक। इसके बाद है अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, तो यहाँ पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो इसलिए वृक्षात अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार अधिकरण है। मुने आसने तिष्ठते, तो इस वाक्य में तिष्ठते क्रिया का आधार आसने है, क्योंकि कहाँ पर बैठा हुआ है? आसन, मतलब चटाई जो है आसन पर, उस पर। तो इसलिए क्या होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। तो क्रिया का आधार अधिकरण होता है, क्योंकि मुनि कहाँ पर बैठा है? आसन पर। इसके बाद है संबंध और संबोधन, जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध हो, तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि वाक्य आ गया अगर आपके पास, तो रामस्य पुत्र है कुश है गस्ते, तो कौन सा कारक है यहाँ पर? इसमें रामस्य किस में बना है? षष्ठी विभक्ति में बना है। तो राम का पुत्र कुश जाता है, तो रामस्य पद में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। अब यहाँ पर जिसका पुत्र कुश से क्या था? सीधा संबंध था, तो इसलिए रामस्य में संबंध वाचक षष्ठी है। सोनस्य पुस्तकमस्ति, सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, क्योंकि पुस्तक किसकी है? सोहन की है, तो इसलिए सोनस्य में संबंध कारक हो जाएगा। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, उसे हम संबोधन कहेंगे। ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है, इसका प्रयोग होता है किसी को संबोधन करने के लिए। जैसे हे बालक यहाँ पर आया है, कोलाहलम मा करो, मतलब शोर मत करो, हे बच्चों शोर मत करो। तो इस वाक्य में बालक को क्या संबोधित किया गया है, इसलिए संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, इसी कारण से 6 है कारक। इसके बाद है विभक्ति, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। कितने होते हैं? 21। सुबंत कह देते हैं इनको, सुबंत तिगंतम। सुबंत 21 और तिगंत 18 होते हैं। परस्मै पद 9, परस्मै पद 9 आत्मनेपद पद, और ये सुअवजस वो वाले हैं जिन्हें हम शुभ कहेंगे, सुबंत। तो शुभ प्रत्यय के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग योग्य होते हैं, सुबंत कहलाते हैं। और ये विभक्तियां ज्यादा 2 तरह से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में। तो क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहा जाता है, और अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति। अब जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, तो कर्तृवाच्य के कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति
होती है। किसमें? कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। वाच्य तीन होते हैं, कर्तृ कर्म भाववाच्य। तो कर्तृ में क्या होगी? प्रथमा। अगर कर्ता कर्तृवाच्य का कोई है उदाहरण, तो कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो परस्मैपदी होती है कर्तृवाच्य में। और जब हम इसको कर्म में चेंज करते हैं तो कर्ता तृतीय विभक्ति में चला जाता है, कर्म प्रथमा में आ जाता है और क्रिया कर्म अनुसार हो जाती है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति जो कर्तृवाच्य वाला है कर्ता, तो कर्तृवाच्य कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है। ये कर्तृ का और ये कर्म का, दोनों में प्रथमा विभक्ति। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मोहन है दुग्धम पीबती, तो दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, तो मोहन में क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। राम है पुस्तकम पढ़ती, कर्ता कौन है? राम है। तो इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने की क्रिया को करने वाला कौन है? राम है। राम ही तो पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्म हो गया, ये कर्ता है। तो जब प्रधान होने के कारण करता है। सोहनैन ग्रंथ है पठ्यते, तो वाक्य किस में चला गया है? तृतीय विभक्ति है, तो मतलब कर्म में चला गया, कर्तृ से कर्म में बदल गया है। तो यहाँ वाक्य कर्मवाच्य में है और जिसमें ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, तो वही पढ़ धातु है। यहाँ पर ये कर्म है प्रथमा में और ये क्रिया है तृतीय में, तो इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई यहाँ पर। तो किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन है, पुरुष है, लघु हो, लता। अब जैसे वयम इम कालिदास इति नाम न जानी में है, द्वितीय विभक्ति। तो वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, तो इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभीष्ट है, इसलिए चित्र कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से बालः मोद को वांछति, तो इसमें भी बालक को मोदक अभीष्ट है, लड्डू अच्छे लगते हैं, तो अतः वह कर्म संज्ञक है। तो कर्तृवाच्य के वाक्यों के क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें? कर्तृवाच्य में। जैसे कि ऊपर अभी हमने बताया, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय होती है और क्रिया परस्मैपदी होती है। तो वैष्णवी चित्रम रच्यते, तो चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, तो इसलिए चित्र में द्वितीय विभक्ति हुई। अब यहाँ पर ये कुछ शब्द है जिनके योग में विभक्ति होती है द्वितीय। अभित है सामने, प्रीत है चारों तरफ, समय पास, निक्षा पास, हाँ खेद, प्रति की ओर, उभयता दोनों तरफ, सर्वतः है सर्वत्र या सभी जगह कह सकते हैं आप, सब और धिक मतलब धिक्कार, ऊपरी मतलब ऊपर, आधा नीचे, बिना बिना, और अंतर इसका मतलब भी बिना ही है, अंतरेण इसका मतलब भी बिना ही है। तो इन सारों के योग में द्वितीय विभक्ति जो है उसका प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर कोई सा भी इसमें वाक्य आ जाए तो आपने याद रखना है, जो कि अभी हमने पढ़ा, अभिता प्रीतः समनिक साह प्रतियोगे, इन सारों के योग में द्वितीय। जैसे ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, अभिता आ गया, नगरम प्रीतः मार्गा सन्ति, परिता आ गया, विद्यालय में समय उदानम अस्ति, पास में ही है विद्यालय के उद्यान बगीचा, नदी में निक्षा शीतलक्ष्मी बहती, तो हो गया। हाँ बल अगातिनम, ये दुख वाला है, खेद वाला, हाँ बाल अगातिनम। अहम मित्रम प्रति किमापिना कथिष्यामि, प्रति आ गया यहाँ पर। मार्गम उभयता वृक्ष संति, रास्ता जो है उसके दोनों ओर क्या है? वृक्ष है, पेड़ है, तो उभयता आ गया। आश्रम सर्वथा वनानि संति, सर्वथा आ गया, मतलब सब और हैं। धिक मूर्खम, मूर्ख जो होता है उनको धिक्कार है। मम गृहम ऊपरी वायुयानम गस्ति, ऊपरी आ गया। भूमिम अधः जंतवः सन्ति, अधो आ गया नीचे। पुत्रम विना माता दुखी तापवत,
परिश्रम अंतर सुखम नास्ति, हास्यम अंतरेण जीवनम निरार्थकम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये। इसके बाद है आदि उपसर्ग। तो आदि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था, आस और वस, ये जो धातु हैं इनके योग में तृतीय जो विभक्ति है, द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है अगर आदि के साथ लगे हो। आदि से पूर्व सिंह, सा, आस, वस, ये वाले जो है यहाँ पर इनके योग में। राजकुमार है प्रियंकम आदि से थे। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, प्रसिद्ध उदाहरण भी है। और मूर्खा मुनि ही वनम अधिवस्ति। तो मुनि ही वनम अधिवस्ति, तो मतलब ये सिंह, स्था, आस अगर वस धातु से पहले लगे हों तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। राजकुमार है प्रियंकम अधिशेते, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, प्राचार्य है उच्चासनम अध्यास्ते और मुनि वनम अधिवस्ति। तो व्यवधान रहित कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कोई सा भी उदाहरण आ जाए तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्र हैं द्वादश वर्षाणि अपठत, छात्र मासम पुस्तकम अपठत, मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते, विद्यालयात् क्रोशद्वयं प्रवर्तः वर्तते। तो निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय होती है। अब जैसे कि यहाँ पर सेव मतलब सेवा करना, पुत्र हैं पितरम सेवते, ये पितरी जो रूप है वो वाला है, तो इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। तो सेवा करने अर्थ में है। आरोह चढ़ना, बालका है वृक्षम आरोहति। अनु, इन सारों के योग में द्वितीय होती है। अनु हो गया। पुत्र है पितरम अनुगस्ति। निंद मतलब निंदा करना हो गया। दुष्ट है सज्जनम निंदति। रक्ष रक्षा करना हो गया। रक्षका ग्रामम रक्षन्ति। गम जानो हो गया, बालिका नगरम गच्छन्ति। दुह दोहनो हो गया, राधा गाम पह दोगती। याच मांगनो हो गया, पुत्री मातरम धनम याचते। पच पकाना सह तंदुलान ओदनम पचती। इसके बाद है दंड। राजा चोरम सतम दंडति। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है इसमें अकथितम च, जिसके योग में 16 धातुएं होती हैं और द्वितीय विभक्ति में लगता है वो। तो दंड देना हुआ, राजा चोरम सतम दंडति। प्रश्न पूछना हो गया, शिष्य गुरुम प्रश्न पृछति। नी ले जाना, कृष्का जाम ग्रामम नहीं थी। ची चुनना हो गया। माला कहना है, पादपम पुष्पाणि चिन्ह होती। बुरु बोलना हो गया, गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते। शास्त्री शिक्षा देना, गुरु शिष्यम शास्त्री। जी जीतना हो गया, पांडवा कौरवान अजयन। मत मतना गोपी दधि नवनीतम मथनाति। मुस चुराना चोराधनम मोषणाति। तो इस प्रकार की जो हमने 16 धातुएं बात की थी, तो द्विकर्मक वाली ये है। दुह याच पच दंड रुद्र परच ची ब्रू सास ची मत मुस निहरी क्री वह द्विकर्मक धातुएं हैं। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो प्रयुक्त उदाहरणों में से अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी सास मुस एक ही कर्म का प्रयोग भी हुआ है। यदि वहां दूसरे कर्म का प्रयोग हो तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही रहेगी। इसके बाद है तृतीय विभक्ति, जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है तो उसमें तृतीय होती है। रचना कलमेन पत्रम लिखती। अब रचना जो है वो कलम की सहायता से पत्र को लिखती है, तो जिसकी सहायता से कोई काम होगा उसमें तृतीय होगी। तो यहाँ पर पत्र लिखने का काम कलम की सहायता से हो रहा है, तो रचना कलमेन पत्रम लिखती। तो वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, तो इसलिए पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय होगी। राम है रावणम बाणेन हतवान, तो इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, इसलिए बाणेन में तृतीय विभक्ति। अधोलिखित शब्दों के योग में भी तृतीय होती है। सह है जैसे साथ, राम सोहना रामेण सागस्ती। सार्धम हो गया, गोपाल रामपालेन सार्धम कीर्ति। सदृशम हो गया, सीताया मुखम सदृशन सदृशम अस्ति। समम साथ हो गया, भोजन समजलम पीप। और ये वाला तो जो है आपकी बार अगर किसी ने स्टैट वाला एग्जाम दिया था, तो अगर किसी ने हरियाणा में भी दिया था एग्जाम स्टैट वाला, तो उसमें आया हुआ था ये समम वाला।
तो स साकम सार्धम समम जो होता है इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर है भोजनेन, तो उसमें यहाँ पर एक स्थान दे दिया गया था तो वो फील करना था। तो समय है समान, भोजः प्राक्रम्य विक्रमेण समः आसीत्। अलम है, अलम विवादेन, इनके योग में तृतीया। विना, रामेण विना सीता दुखिता भवत, तो इनके योग में तृतीय विभक्ति। तो जिस संघ में कोई विकार प्रदर्शित करना हो तो उस अंगवाची शब्द में भी तृतीय होती है। देवदत्ता नेत्रेण कर्ण है, अश्व है पादेन खंज है। तो फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय होती है। रामे सप्त आहेन पुस्तकम समाप्तवान, बाल है सप्तवी दिवसीय निरोगा है जाते हैं। तो पृथक विना और नाना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि जलम जलेन जलात्वा विना न क्वापि जीवितुम शक्नोति, ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात्वा पृथक न क्वापि अस्मान रक्षितुम समर्थ है। विद्याम विद्या विद्याया वा नाना न सुखम, चतुर्थी विभक्ति ये तो थे तृतीया, और चतुर्थी विभक्ति जा संप्रदान कारक में होती है, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति। अब जैसे कि दा धातु है, इसके योग में जिसे दिया जा रहा हो उसमें चतुर्थी होती है। पिता पुत्राय पुस्तकम यस्ति, पुत्र को दे रहे हैं यहाँ पर पुस्तक। तो राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, यहाँ पर भी भिक्षु को दिया जा रहा है, तो दा धातु के योग में चतुर्थी। अधोलिखित के शब्द या धातु के योग में चतुर्थी हो सकती है। जैसे रुच है अच्छा लगना, बालकाय मोदगम रोचते। क्रोध है क्रोध करना, स्वामी सेवकाय क्रोधति, तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार कुप है क्रोध करना, माता पुत्राय कुप्यति, द्रुहु हो गया मंदमति छात्रा है, योग्याय छात्राय दुर्ह्यति। स्प्रिय मतलब चाहना, आभूषणेभ्यः स्प्रियति नारी। ईर्ष्या करना, दुर्योधनाय अर्जुनाय ईर्ष्यति। असूया निंदा करना, धनहीन है धनिकाय असूयति। तो ये जितने भी हैं इनके योग में क्या होगी चतुर्थी विभक्ति। नम है नमस्कार करना, गुरुवे नम है। स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति प्राणिभ्य। सवधा पितरों को जल देना, पितृभ्य सवधा। स्वाहा समर्पित होनागन्य स्वाहा। नि और विद होने पर निवेदन करना, सगुरुवे निवेदिति। तो इन चारों के योग में चतुर्थी। इसके बाद है पंचमी, आपदान कारक में होती है पंचमी विभक्ति, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरुः संस्कृतम पठामि, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती है। बीजात जायते वृक्ष है, तो जहाँ से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होता है तो वहाँ पंचमी होती है, मतलब जुदाई अर्थ में होता है, अलग होने अर्थ में। तो जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होगी उसमें ही पंचमी होगी। जैसे गंगा हिमालय से निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होगी, मोहन विद्यालयात अगस्ती, मोहन विद्यालय से अलग हो रहा है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग हो रही हैं, तो जुदाई हो रही है, अलग होना, तो उसमें भी या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भी त्रा और तरस धातु के योग में पंचमी विभक्ति होती है। राम है पापात विभेति, तो भी और त्रा या तरस इनको आप याद रखिएगा, इनके योग में पंचमी। जैसे रक्षक है चौरात त्रायते, गोकुल है दर्जनाथ त्रस्त है, तो इनके योग में भी और त्रय पंचमी। निम्न अव्यय के योग में भी पंचमी होती है। जैसे रीते आ गया, तृतीय भी पढ़ा था हमने इसमें, द्वितीय तृतीय पंचमी। तो रीते विना, ईश्वरात रीते न क्वापि मम रक्षक है। प्रभृति से लेकर या शुरू करके तथा प्रभृति ही सनित्य विद्यालयम गस्ते। पृथक हो गया, ईश्वरात पृथक नास्ति क्वापि रक्षक है। दूरम दूर हो गया, प्राथमिक विद्यालयात विद्यालय है ग्रामा दूरम अस्ति। पृथक हो गया अलग होना, ईश्वरात पृथक नास्ति क्वापि रक्षक है। दूरम दूर, प्राथमिक विद्यालय ग्रामा दूरम अस्ति। बहि बाहर, मुस्कान बिलात बहि आगच्छत, आरभ्य आरंभ करके। सोम अवसरात आरभ्य वृष्टि जायते। अरात है निकट, ग्रामात अरात नदी अस्ति। अनंतरम बाद में, त्वम पठनात् अनंतरम क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छ। प्रमाद उत्पेक्षा या आलस्य हो गया, पठनात्मा प्रमाद है। अन्य दूसरा, ईश्वरात अन्य क्वापि पालका नास्ति। पूर्व पहले विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम करो। बही बार हो गए, मुस्का बिलात बही आगच्छत, और प्राक हो गए सोम
अवसरात् प्राक रविवासरः भवति। तो इन सारे के योग में पंचमी। इसके बाद है षष्ठी। रामस्य पुस्तकम कृष्णस्य ग्रामः मृत्तिकाया घटः। तो ये शब्द रूप हो गया इनके योग में षष्ठी विभक्ति। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी होती है। जैसे कृत्य के लिए, बालस्य कृत्य जलमान्य, बालक के लिए जल लेकर आओ, तो कृत्य लिए अर्थ में षष्ठी। हेतु कोई कारण है, कस्या हेतु अयम उत्सव है, इसमें षष्ठी। समक्षम कोई सामने हो, गुरु समक्षम असत्यम वद, मध्य बीच में हंस ना मध्य बकना शोभते। तो इन सभी के योग में षष्ठी। अंतः अंदर, अतिथि गृह्य अंतः प्राविशत, दूरम दूर, किम दूरम व्यवसायी नाम, अनादरम अनादर हो गया, कस्यापि अनादरम मा कुरु। तो इन सारा के योग में षष्ठी। और कुछ तहसील तस् प्रत्यांत पदों के साथ भी षष्ठी होती है। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, तो तहसील ये प्रत्यय भी कहते हैं। हमने कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्रत्यय भी आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद है अनेक में एक का निश्चय करने में भी षष्ठी एवं सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। अब जैसे सोहन है वीरनाम या फिर वीरेशु व महावीरास्ति, कवि नाम कविशु व कालिदास है श्रेष्ठ है। तो इसके योग में षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाती है। इसके बाद अध है, वृक्ष से अध है शर्मिका सेते, ऊपरी ऊपर, भवन से ऊपरी पक्षिणः सन्ति। तो इनके योग में षष्ठी। अध है ऊपरी, पुर है पुरस्तात्, षष्ठी विभक्ति। गृह्य पुर है पुरस्तात् निम्ब वृक्ष अस्ति। इसके बाद आ जाता है सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक में होती है सप्तमी विभक्ति। जैसे कि वृक्ष फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल है, तो वृक्ष हो गया सप्तमी में। सिंह वने वस्ति, सिंह वन में निवास करता है, तो सप्तमी हो गई वने। तो जिसके समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्य हो तो वहां पर सप्तमी होगी। तिलेषु तालम विद्यते, जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। रमस्य पठने अनुराग हस्ति, जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो वहां सप्तमी होगी। सूर्यास्तम गते पक्षिण नीड़म गतः, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, रुदति बाल के पिता कार्यालयम गतः। सुम में किसी एक की श्रेष्ठता के निर्धारण में सप्तमी षष्ठी दोनों हो सकती है। बालकेशु, बाल का नाम रमेश से श्रेष्ठ है, मतलब बहुत सारी वस्तु में से कोई एक छाटनी हो आपको, तो बहुत सारे बालक हैं, उनमें रमेश ही अच्छा है। पक्षीसु पक्षिणा व काका चतुर है। वीरेशु वीरनाम व राणा प्रताप श्रेष्ठ है। पशुसु पशुनाम व सिंह राजा भवती। धावतसु धावता व कपिला श्रेष्ठ है। तो इनमें भी षष्ठी और सप्तमी हो सकती है दोनों में, जहाँ निर्धारण करना हो, छाटने हो कोई चीज। तो निमित्त अर्थात कारण अर्थ में भी सप्तमी होती है। जैसे चरमणि मृगम हंति। प्रवीण, प्रवीण है अर्थात कुशल, चतुर शब्द के योग में भी सप्तमी होती है। जैसे प्रवीण है, वीणायाम प्रवीण है। चतुर हो गया, रमा वार्तालापे चतुरा। तो इनके योग में सप्तमी। और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।